अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा लिए गए फैसले पर हुआ विरोध तेज। मेदिनीनगर के स्वागत होटल में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी व अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के नेतृत्व में किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए संगठन के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा लिए गए फैसले पर क्या कुछ दिया है प्रतिक्रिया, आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो मेरा प्रश्न है अजय सिंह चेरो जी से कि आप इस जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट को, आप इसको किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज जो भी इस लोकतंत्र में, इस भारत देश में जो एसटी एससी के खिलाफ आवाज़ें उठ रही है उसको बंद करने के लिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए जो हमारे संगठन के लोग हैं जिनकी आवाज़ को आप जन जन तक पहुंचा रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपने कहा कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा जो एसटी एससी के ऊपर एक कानून बनाने की साजिश चल रही है, या फिर आप यूँ कह सकते हैं जो आदेश दिया गया है सरकार को, तो ये कहीं ना कहीं एसटी एससी को कमज़ोर करने की एक साजिश है। हम सम्मान करते हैं यहाँ के जो सर्वोच्च न्यायालय के जो जितने भी जो जज थे हम उनका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि सरकार में 3 ऐसे अंग हैं जो महत्वपूर्ण रखते हैं इस लोकतंत्र में, सरकार के नीति निर्धारण करने में। वो सबसे पहला है आपका विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि जिसको न्याय दिलाना है विधायिका का काम कर रहा है। तो ये सबसे पहले हम उसका खंडन कर रहे हैं कि आज देश में बहुत से ऐसे केसेस हैं जो लंबित पड़े हुए हैं जिस पर न्यायपालिका को उचित संज्ञान लेना चाहिए, वो नहीं लिया जा रहा है, लेकिन विधायिका का जो कार्य है वो न्यायपालिका कर रहा है। तो ये जो विधायिका में जो लोकसभा और राज्यसभा में जो बैठे लोग हैं इनके मुंह पर एक तमाचा है। बहुत से ऐसे सांसद हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसे सांसद हैं जो इस पर बोलने पे भी मतलब अपना मुंह बंद करके रखे हुए हैं। वो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दल का कहीं कि मुखड़ा बन के बैठे हुए हैं जो इस चीज़ों पर बोल नहीं पा रहे हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे कि अभी जो वर्तमान की सरकार है भाजपा की, आप देखिए कि जैसे हमने आपको बताया कि विधायिका में जो आते हैं लोकसभा और राज्यसभा, इनमें जो बैठे जितने भी सांसद हैं उनको ये अधिकार है कानून बनाने का, और उस कानून को पास करने का, उस पर मोहर लगाने का काम राष्ट्रपति का होता है। इस देश के अंदर एससी को राष्ट्रपति बना के और एसटी को राष्ट्रपति बना के सिर्फ हमारे वोटों को इकट्ठा करने की कोशिश है ये सरकार का। इस नीति को समझना पड़ेगा यहाँ के जनता को, और इस पर मुखर तरीके से आवाज़ होकर उठाना पड़ेगा। आज जो नीति लाई जा रही है, जो निर्देश दिया गया है कोर्ट के द्वारा, जो कानून पास करने की कोशिश की जा रही है, वो एसटी और एससी को विखंडित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखे होंगे जो पहले अंग्रेजों की नीति थी, फूट डालो और राज करो, ये भी कानून जो है 7 जजों की बेंच बैठकर यही करना चाहती है कि जो आदिवासी हैं, जो आदिवासी में जो थोड़ा सा कैटेगराइज करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे लोगों में बांटने की कोशिश है, ये एससी के लोगों में भी बांटने की कोशिश है। तो इस षड्यंत्र को हमको समझना होगा, और तमाम ऐसे एसटी एससी और जो बहुजन दलित की बात करते हैं उनको इस मंच पर आकर के ये जो जज का जो फैसला है इसका विरोध करना चाहिए और इसको कानून बनने से रोकना चाहिए। देखिए, जो ये 7 जजों के बेंच ने, यानी उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय लिया है या फिर ये कानून पारित करने की कोशिश किया है, हम जनता से भी ये सवाल करेंगे। जो सरकार का जो एक रीढ़ है जिसको हम लोग आधार मानते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और एक कड़ी आपकी भी जुड़ती है, वो है चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया। आप खुद बताइए, या फिर जनता जो इस न्यूज़ को देख रहे हैं वो खुद निर्णय करे, क्या मीडिया का ये काम है कि वो न्याय दिला दे? नहीं, मीडिया का काम है जनता की आवाज़ को दिखाना। उसी तरीके से न्यायपालिका का काम है न्याय दिलाना। तो फिर ये न्यायपालिका किस आधार पे और किस नीति के तहत ये कानून का निर्माण कर रहा है? हम जनता पे ये निर्णय छोड़ रहे हैं। जनता इसके ऊपर प्रतिक्रिया अवश्य दें कि क्या ये निर्णय सही है, क्या विधायिका के खिलाफ जाना चाहिए न्यायपालिका को, नहीं जाना चाहिए, या जाना चाहिए। ये प्रतिक्रिया हम आप पे छोड़ते हैं, आप इस पर अवश्य प्रतिक्रिया दें ताकि सही निचोड़ इस पर निकाला जा सके। धन्यवाद। ठीक है, अगला प्रश्न है नागमणि जी से कि जैसे हम लोग लगातार कुछ
सालों से देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कुछ जजमेंट ला रही है, उसके जज एक विचारधारा के तहत जजमेंट ला रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस बार भी कुछ इस तरह को सीन देखने के लिए मिलेगा क्या? देखिए, आपने सही कहा और कुछ चीज़ें हैं जो भूतकाल में पीछे के टाइम में हुई हैं। जैसे कि मैं बता दूं आपको कि सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश था SC/ST एक्ट पे हमला करना, जो जिसकी आंदोलन हम लोगों ने भीम आर्मी और तमाम संगठन के लोग मिलके आंदोलन बहुत बड़ा 2 अप्रैल को जो है 2018 को हम लोगों ने बड़ा आंदोलन किया था, जिसके विषय में अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो वहाँ से घोषित हो जाती है। अब वहाँ पर जब जनता का जो विरोध जाता है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट फिर से ये आदेश को वापस लेती है, तो ये हम लोगों को मानना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट भी, भारत का सुप्रीम कोर्ट भी जो आदेश देती है वो गलत देती है कहीं ना कहीं। ये हमें मानना पड़ेगा, ये पीछे का इतिहास बताता है इनका। दूसरी बात कि आपकी जो क्वेश्चन है कि ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल चीज़ों से जुड़ी हुई है, बिल्कुल जुड़ी हुई है। जैसा कि पूर्व में हमारे अजय जी ने कहा कि ये कार्य सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। सीधी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट कोई भी कानून क्रिएशन नहीं कर सकता है, नहीं बना सकता है, कोई कानून मेकिंग नहीं है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट को जो अपना काम करना चाहिए वो कार्य को भूलकर और सीधे जो है वो काम कर रही है जो सांसद का काम है, जो लोगों विधायक का काम है, ये सारी चीज़ें जो कर रही है। तो उस पर हमारा ये कहना है, सीधी सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुना रही है, क्या वो सच में देश हित में है? डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जो चीज़ें सोच कर आरक्षण दिया है, क्या हमारी आर्थिक स्थिति के व्यवस्था पे आरक्षण मिली थी? नहीं। हमारी जो आरक्षण मिली है वो है हमारी सिचुएशन, हमारे साथ शोषण किया गया, हमारे ज़मीनें हड़पी गई हैं, इस व्यवस्था के साथ जो है हम लोगों को आरक्षण दी गई थी। लेकिन आज जो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जा रहा है वो देखा जाए तो वो सीधी सी बात है, ये आर्थिक व्यवस्था पे लागू करना चाह रही है, जो बिल्कुल गलत है। देखिए, जो मेनली क्वेश्चन आ रहा है सामने कि जो सुप्रीम कोर्ट में 7 जो जज हैं बैठे हुए हैं वो आखिर कौन कास्ट के लोग हैं? मेरे कहने का मतलब है कि SC/ST के हक की, अधिकार की बात वो कैसे कर सकते हैं जो SC/ST के बारे में कभी सोचा ही नहीं है, कभी नहीं सोचा है। आप भूतपूर्व में जितने भी डिसीजंस लिए गए हैं, आप देखिएगा कि एक भी बात जो है दूसरे तरफ नहीं गई है, सिर्फ SC/ST पे हमला किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो जो चीज़ें सामने आ रही है, जो पीछे की भूतकाल कहती है, उस पर भी बात है कि राम मंदिर का जो फैसला सुनाया गया था वो ये रंजन गोगोई जी, जिनको आज के टाइम में आप देखिएगा तो राज्यसभा सांसद, बीजेपी का सांसद बन के बैठे हैं। तो इस बात को कहने में बिल्कुल भी मैं नहीं हिचकिचाऊंगा कि ये जो 7 जज बैठे हैं जो डिसीजन दिए हैं SC/ST के खिलाफ में, इनको भी कहीं ना कहीं बीजेपी में जाने का ये प्रोसेस है कि आप जो है SC/ST पे हमला कीजिए, SC/ST के आरक्षण पे बात कीजिए, SC/ST के जो है कानून को जो है एक्ट पे बात कीजिए। तो यहाँ पर जितना विरोध ये लोग करेंगे 7 जज मिलके, उतना आसान जो है बीजेपी में जाने का इनका रास्ता हो जाएगा, मेरा ये मानना है। जी, तो अगला प्रश्न हमारे त्रिपुरारी सिंह चेरू जी से है कि यह कानून ST और SC, यह जो जजमेंट आया है यह सिर्फ ST ही SC पर आया है, ऐसा क्यों? आप इसको किस रूप में देखते हैं? हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपकी पूरी टीम को। और मैं अपने सभी दर्शकों को जय भीम जोहार पेश करता हूँ कि जब हम यह देखेंगे, इतिहास के पन्नों को जब हम पलट करके देखेंगे, तो पहले भी ST/SC के लोगों को सताया गया है, दबाया गया है, उनके साथ छुआछूत, भेदभाव का अंतर रखा गया है, उन्हें शोषण किया गया है। लेकिन जब से देश आज़ाद हुई और आज़ाद देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो संविधान आया, लोगों को सताने का मौका नहीं मिल रहा था, तब इन्होंने एक साजिश के तहत कि आखिर हम कैसे उसी नीति को अपना सके, उसी चीज़ को कैसे लागू कर सके कि यहाँ के ST/SC के लोगों को और तोड़ा जा सके। क्योंकि आप देखेंगे कि पहले किन किन तरीके से तोड़ा गया है। पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसके बाद वर्ण व्यवस्था लागू किया गया, उसके बाद जाति धर्म लागू किया गया, छोटा बड़ा लागू किया गया। अब जब हम लोग छोटा बड़ा होने के बावजूद जब हम एक होने का प्रयास कर रहे हैं, तब इन्हें मिर्ची लग रही है, तब इन्हें खटास पैदा हो रही है। ये नहीं चाहते हैं कि ST/SC, OBC के लोग, माइनॉरिटी के लोग एक साथ आ सके, मजबूती के साथ आ सके।
हमें किसी न किसी रूप में तोड़ना चाहते हैं। इनको जब इतने तोड़ने के बाद भी जब जी नहीं भरा, तब ये लोग क्रीमी लेयर ला करके जैसे हमें तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और भाई भाई का बंटवारा करने का प्रयास कर रहे हैं। अर्थात इन्हें इतना कमज़ोर कर दो कि हमारे ऊपर नज़र उठा करके देख नहीं पाए। यह जो नीति है, यह आज की नीति नहीं है, इनका नीति बहुत पुराना नीति है और उस समय की नीति है जब हमारे लोगों के साथ जानवर की तरह व्यवहार किया जाता था। आज भी वही परिस्थिति लाने का प्रयास है। आप सुने होंगे, सुनते भी हैं, जानते भी हैं कि इससे पहले बड़ी जोर से कोशिश किया गया था कि संविधान को बदल दो, लेकिन ये लोग तो संविधान 400 पार का जो नारा था तो नहीं कर पाए। लेकिन अब यह प्रयास जारी है कि उस नारा को हम कैसे, जो आधार बना रहे थे लोगों के ऊपर शासन करने का, हम अब कौन से तरीका लगाएं कि जिससे कि हम इन आदिवासियों, यहाँ के दलितों, पिछड़ों के ऊपर, अल्पसंख्यकों पर कैसे हम शासन करें। उसी शासन करने के तरीके के ऊपर यह एक आजमाया गया, सोची समझी हुई, जैसे यह सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं उनका यह निर्णय है। और इस निर्णय को हम सभी लोग, जितने भी ST SC OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, सभी लोग पूरी तरह से खंडित करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेज हैं जो इनका फैसला है, मैं इन्हें सम्मान करता हूं और सम्मान करते हुए यह निवेदन करता हूं कि आप अपने फैसले को वापस ले लें। अन्यथा बाध्य होकर के, जैसे अभी हमारे साथी ने कहा कि पहले 2 अक्टूबर 18 को भी 2 अप्रैल 18 को भी हमने पुरजोर विरोध किया था और सरकार को झुकना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट को भी हमारी बात को वापस लेना, अपने फैसले को वापस लेना पड़ा था। इस बार भी आपके अपने फैसले को वापस लेना न पड़ जाए, इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सब जो अपना जो फैसला सुनाया है आदिवासियों के विरुद्ध, यहाँ के ST SC OBC माइनॉरिटी के विरुद्ध, इस फैसले को आप वापस ले लें। इसी में सरकार और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान हो पाएगा। अन्यथा जब वापस होगा तो आपको अब आपके इस सरकार को सम्मान नहीं मिलने जा रहा है। अगला ये प्रश्न है सुनील उरांव जी साथ में है, तो उनसे ये जानना चाहते हैं कि जब ST में आर्थिक आधार पे PBTG का कैटेगरी बना हुआ है, जैसे झारखंड में 32 जनजाति हैं, उसमें 8 को एक आर्थिक आधार पे अलग किया गया है, तो फिर एक अलग कैटेगरी बनाने की क्या आवश्यकता ये सुप्रीम कोर्ट को समझ में आ रही है, इस पर आपकी क्या राय है? सबसे पहले आपको जय जोहार, जय संविधान, जय भारत। आपको समझना पड़ेगा कि आज के आज़ादी के पूर्व या हज़ारों साल पहले बांटने का प्रयास किया गया है। ये आज ही नया तरीका नहीं है बांटने का। जब कैटेगरी बांटा हुआ है, उस कैटेगरी को और तोड़ के छोटे छोटे पीसों में करना चाहते हैं लोग, ताकि जो आपकी सांसें चल रही हैं, आपके अंदर जो जागृति लाने का जो प्रयास कर रहे हैं, हम जैसे छोटे समाज सेवी, जो हम जैसे सोशल वर्कर लोग जब उत्पन्न हो गए हैं अपने समाज को बचाने के लिए, अपने कानून को बचाने के, संविधान को बचाने के लिए, तो उनकी आंखों में हम चुभ रहे हैं, उनकी आंखों में बर्दाश्त नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए वो चाह रहे हैं कि इनको पनपने से पहले काट दिया जाए, तोड़ दिया जाए, दबा दिया जाए। मैं सीधी पे तौर पे कहना चाहूँगा, आज जितने भी इस झारखंड राज्य ही नहीं पूरे भारतवर्ष के हमारे SC ST OBC एंड माइनॉरिटी के हमारे भाई बहनें जो भी अपने अपने जगह पे हैं, आज के डेट में सोशल मीडिया जो ऐसा एक तंत्र है हमारे पास न्यूज़ पहुंचाने का या पहुंचने का साधन है। आप याद कीजिए उस समय जब हमारे पूर्वजों के पास साधन नहीं था, तब भी वो एकजुट थे और उन्होंने पुरजोर लड़ाई लड़ा और ऐसे ऐसे कानून को बचा के रखा, जो आज उस कानून के मद्देनजर रखते हुए हम लोग, मतलब उसके ताकत में हम लोग बोल पा रहे हैं, एकजुट बैठ पा रहे हैं, कुछ भी कार्यक्रम कर पा रहे हैं। आपके पास जब इस 21वीं सदी में आपके पास डिजिटल इंडिया के ज़माने में जब इतना सुविधा है, अब उसको उपयोग नहीं करते, कब उपयोग करेंगे? मैं चैलेंज कर रहा हूँ आज का जो युवा पीढ़ी है, कम से उनको मैं एक तरह से ईर्खा दे रहा हूँ कि आप अब नहीं तो कब जगेंगे। ये कानून, जैसा कि सभी हमारे प्रवक्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ही बड़ी नहीं है, क्योंकि वो कोर्ट में भी लोग इंसान ही बैठे हैं। इंसान से गलतियाँ होती हैं, वो गलतियाँ हुई हैं, वो रिकॉर्ड आप देख सकते हैं इतिहास के दौर में। वो वापस करना पड़ा, क्यों करना पड़ा? क्योंकि वो गलती की है। जब विधायिका का काम है, विधायक का काम करना, पारित करना, कानून बनाना, तो न्यायपालिका कहाँ से सीधा जाती है? इसमें कहाँ से आ जाती है? ये सुप्रीम कोर्ट फिर वापस भेजेगी विधायिका में, फिर कार्यपालिका फिर सुप्रीम कोर्ट पर आएगी। तो क्यों ऐसा गोल गोल घुमा रहे हो भाई? क्यों? ये तो मजाक बना के रख दिया इन लोगों ने। मैं चाहता हूं कि हमारे आज का जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे पूर्वजों ने बचा के रखा है, इसको आगे तक सुरक्षित करने के लिए हम सबों को एकजुट होना रहेगा। और जैसे भी जहाँ भी आपको मौका मिले, समय मिले और आवाज़ मिले, आप एकजुट कदम रहें और बचाएं, ताकि हम लोग इसको बचाने में सक्षम रहें। और आने वाले समय में जब भी अगर विरोध करना पड़े तो हम लोग बड़ा आंदोलन कर सकते हैं, करने में सक्षम रहेंगे एकदम तन मन धन से। धन्यवाद। अभी हमारे बीच में है भीम आर्मी के वरीय उपाध्यक्ष अबू दर्रा जी।
ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है इस पे इनका क्या राय है ये जानने का हम लोग प्रयास करेंगे, और हम इन्हें जानने का प्रयास करेंगे कि कानून बनाने का अधिकार तो सिर्फ पार्लियामेंट को है, फिर सुप्रीम कोर्ट को अपने अधिकार से दायरे से हट के ये इस तरह का जजमेंट लाने के पीछे क्या कारण हो सकती है, इस पर आपको क्या राय है? देखिए, हमारा साफ मानना है कि ये कहीं न कहीं राजनीतिक कारणों से ये काम किया गया है। जैसा कि हमारे एक साथी यहाँ पर नागमणि रजक जी आज़ाद समाज पार्टी के वरीय नेता हैं, उन्होंने बोला कि पहले हमको समझना पड़ेगा रिजर्वेशन क्या है। रिजर्वेशन हमें आर्थिक आधार पे नहीं दिया जाता है। रिजर्वेशन देने का जो प्रावधान है वो सामाजिक बैकवर्डनेस, सामाजिक पिछड़ेपन के वजह से हमको दिया गया था इतिहास में। तो अब ये समझने की ज़रूरत है कि इन्होंने जो कानून लाया है कि एक बार जिसको इस रिजर्वेशन का अधिकार मिल गया उसके परिवार के लोगों को अब ये अधिकार नहीं मिलेगा। तो मेरा ये सवाल है सुप्रीम कोर्ट से और हमारी सरकार से, बीजेपी की जो सरकार है, क्या एक बार रिजर्वेशन देने से पूरे परिवार का मसला हल हो जाएगा? और दूसरी बात ये कि आप रिजर्वेशन पे जब आप ये प्रावधान ला रहे हैं तो क्या ये लागू EWS के कानून में भी होना चाहिए? ये कहीं ना कहीं ये जहाँ पर हम जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, गैर बराबरी की जो बात बोलते हैं हम इस देश के अंदर में पिछले 2000 सालों से होती चली आ रही है दलितों के साथ, वही चीज़ अभी ये सरकार सुप्रीम कोर्ट को अपना हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रही है। तो हमारा इससे पूरा साफ ये हमारी विचार है इस कानून के ऊपर कि ये गलत है, इसको लागू नहीं किया जाना चाहिए। और कि आप देखिए कि जैसा कि हमारे एक साथी ने बोला, नागमणि रजक जी ने, कि जो वहाँ से कानून पास होकर आया वो किसके हाथों से आया है? उसमें सारे अपर कास्ट के लोग बैठे हुए थे। अगर हमारे हक की बात कर रहे हैं तो हमारे लोगों को आप बैठाइए उस जगह पर और तब हमारे बारे में कानून बनाइए। तो ये कानून बिल्कुल गलत है और आने वाले समय में इसको हम दूसरे तरीके से भी विरोध जताएंगे, जिसकी जानकारी हमारे नागमणि रजक जी आपको देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कड़ी में जोड़ते हुए नागमणि जी से अंतिम सवाल रहेगा कि इस पे आज़ाद समाज पार्टी आगे क्या रणनीति तैयार करेगी? देखिए, सबसे पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट से, माननीय उच्च न्यायालय से यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले आप जिस रणनीति के साथ इस कानून को आप लाए हैं उस पर आप पुनः विचार कर लीजिए। आपको लगता नहीं है कि गलत है या लगता है गलत है तो इस पर पुनर्विचार करके आप इस पर डिसीजन दीजिए। अदरवाइज हमारी जो शीर्ष नेतृत्व है, जैसा कि हम बता दें आपको कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय सांसद नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया है और पुरजोर तरीके से सवाल भी खड़ा किया है। माननीय आज़ाद साहब का, चंद्रशेखर आज़ाद जी का अंतिम फैसला होगा। हम उनकी फैसला का, हम उनकी बातों का, हम उनकी आदेश का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही ऊपर से हमारे पास आदेश आती है, हम बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पर, क्योंकि ये जो सवाल है, ये जो कानून बनाया जाएगा, ये कहीं ना कहीं SC ST के लोगों को जो है कीड़े मकोड़े की तरह कुचलने का प्रयास है। तो हम इस पे अपने लोगों को मरने नहीं देंगे। अपने लोगों को जिंदा रखने के लिए चाहे जो करना पड़े इस देश में, वो हम लोग करने के लिए तैयार है। सिर्फ शीर्ष नेतृत्व का आदेश का इंतजार कर रहे हैं। जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराना। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम व पब्लिक ऐप पर द न्यूज़ अपडेशन लिखकर सर्च करें।